नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी इन मोबाइल में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे एसएससी जीडी 2013 का जो पेपर है जिसमें रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आए थे, वो इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। 1 से 4 तक जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर शब्द संख्या को चुनना है। तो देखिए, इनसे संबंधित चुनना यानी इसमें अनुपात से संबंधित क्वेश्चन है। पहला जो क्वेश्चन देखिए, आँख का जो संबंध है वो मोतियाबिंद से देर का समानुपात, फिर त्वचा का संबंध किससे आएगा, यहाँ पर पूछा है। देखिए, आँख मोतियाबिंद यानी आँख की जो अंदर बीमारी जो होती है, मोतियाबिंद की बीमारी होती है एक प्रकार की। त्वचा का अंदर कौन सी बीमारी, त्वचा में जो दोस्तों यहाँ पे जो देख रहे हो आप, एक्जिमा जो होता है, छाजन जिसे बोलते हैं एक्जिमा, ये त्वचा की बीमारी है। त्वचा के अंदर क्या होता है, इससे क्या होता है, जलन, त्वचा में जलन होना एक प्रकार की बीमारी होती है, एक्जिमा बीमारी होती है दोस्तों। तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा आ जाएगा, तीसरा ऑप्शन जो है वो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, विटामिन ए जो है वो गाजर में होती है, विटामिन सी किस में होती है, यहाँ पर आपको पूछा है। तो यहाँ पे देख रहे हैं मांस, मछली, अंडा और संतरा, ये यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं। यहाँ पे जो राइट आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा, संतरा हो जाएगा। क्योंकि देखो, संतरा जो है इसके अंदर कौन सी विटामिन होती है, विटामिन सी जो है वो संतरे के अंदर होती है। बाकी जो है ये मक्खन है, मांस है, अंडा है, मछली है, इन सभी में जो है विटामिन ए पाई जाती है ना। विटामिन सी किस में होती है, संतरे में होती है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर इसी प्रकार तीसरा देखते हैं। इन दोनों का आपस में संबंध है, ए सी अफ, आगे दे रखा है जी आई एल। तो यहाँ पे देखेंगे ए सी अफ, इनका संबंध किससे दे रखा है, जी आई एल से दे रखा है। अब देखिए, अब यहाँ पे देखेंगे कि इनका संबंध देखिए, अंतर देखिए इनमें आपस में। तो ए के बाद में यहाँ पे जी आता है, तो ए में +6 करते हैं तो यहाँ पे कितना आता है, जी आता है। यानी ए के बाद में बी सी डी ई एफ जी, यानी ऐसे करते जाएंगे तो यहाँ पे 6 जोड़ते हैं तो जी आता है, सी में 6 जोड़ते हैं तो आई आता है। यानी सी कितने पे आता है, 3 में आता है, और ये आई कितने पे आता है, इसे 3 में 6 जोड़ते हैं 9 होता है, 9 नंबर पे क्या आता है, आई आता है। इसी प्रकार एफ में 9 नंबर पे चलते हैं, 6 जोड़ते हैं तो कितना आता है, एल आता है ना। तो उसी प्रकार एम ओ आर में +6 करते देखते हैं, +6 एम में +6 करते हैं तो ये आता है NOPQRS, एम की जगह आ जाता है एस आ जाता है। ओ में +6 करते हैं तो ओ के बाद क्या आता है, PQRSTU, कि 6 नंबर पे क्या आता है, यू आता है। आर में 6 नंबर पे जोड़ते हैं तो आर में 6 जोड़ते हैं तो आर के बाद कौन आता है, STUVWX, कौन सा आता है, एक्स। तो यहाँ पे SUX किस में लिखा, देखो SUX जो है ये आपका ऑप्शन नंबर 1 में लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर 6 आगे गैप दे दे के लिखा हुआ है। तो इसी प्रकार MOR को लिखते हैं तो एम में +6 करते हैं तो एस आता है, ओ में +6 करते हैं तो यू आता है, और आर में +6 करते हैं तो एक्स आता है, SUX जो ऑप्शन नंबर 1 में लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 32 का अनुपात 66 से है, तो इसी प्रकार 134 का अनुपात जो है वो किससे होगा। अब देखिए, 32 का 64 से संबंध बता रखा है, तो 32 को 2 गुना करते हैं। देखिए, 32 को 2 से गुना करते हैं तो कितना होता है, 64 होता है। कितना होता है, 64 होता है, और 64 से 2 ज़्यादा यहाँ पे लिखा हुआ है ना। यहाँ पे कितना लिख दिया गया है, 66 लिख दिया गया है। उसी प्रकार इसको देखते हैं करके, 134 का 2 गुना करते हैं तो कितना होता है भाई साहब, तो ये होता है 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 1 268, कितना होता है, 268 होता है। तो इसको भी 2 ज़्यादा करके लिख देते हैं, तो 268 में +2 कर देते हैं, कितना 270, यानी 270 कितना हो जाता है, 270 हो जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर है वो तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। इसी प्रकार आगे क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में से विषम संख्या अक्षर जो है शब्द समूह चुनना। इनमें से चारों में से जो ऑप्शन दे रखे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इन चारों में से कौन सा भिन्न है, कौन सा विषम जो है, अलग जो है, वो आपको चुनना है।
तो यहाँ पे 4 ऑप्शन देखेंगे। पहला ऑप्शन देखिए स्वेटर, दूसरा जो ऑप्शन है मफलर, तीसरा है मोजे और चौथा है शॉल। इन चारों में से भिन्न कौन सा है वो आपको बताना है। तो 5 नंबर क्वेश्चन का जो यहाँ पर देखिए मफलर है, शॉल है, स्वेटर है, सारे के सारे ऊपर हिस्से में शरीर में पहने जाते हैं, तन पे पहने जाते हैं। मोजे जो होते हैं ये नीचे पैरों में पहने जाते हैं। तो मोजे जो यहाँ से है ये अलग हो जाएगा, ठीक है। ये ऊपरी हिस्से के ओढ़ने वाले हैं, शॉल हो गया, मफलर हो गया, स्वेटर हो गया, शरीर के ऊपरी हिस्से में पहने जाते हैं। बाकी जो मोजे हैं ये क्या है, शूज़ के अंदर यानी नीचे जो पैरों में पहने जाते हैं। तो ये इनसे भिन्न हो गया। इसी प्रकार 6 नंबर में ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से एक अलग जो भिन्न है वो आपको निकालना है। तो देखते हैं इनमें किस प्रकार भिन्न है। तो पहला जो देखेंगे QWBS, इनके देखिए Q के बाद में W के बाद में B के बाद में S, कौन सा है, S दे रखा है। तो यहाँ पे देखते जाइए आप, Q के बाद में जो W है ये क्या है, Q में क्या किया हुआ है, प्लस किया हुआ है। Q में क्या किया हुआ है, +6 कर दिया, यहाँ पे W हो गया यानी आगे बढ़ा हुआ है। उसी प्रकार W के बाद में चलेंगे तो यहाँ पे B जो है ये प्लस में 5 किया गया है। इसी प्रकार B के बाद में S जो आता है ये +17 किया गया है, ठीक है, यानी ये आगे बढ़ते गए हैं। उसी प्रकार ऑप्शन नंबर 2 देखेंगे M, P, T और D, ये जो 4 ऑप्शन आपके आगे M, P, T और D, इनको देखेंगे तो M के बाद में P जो है ये +3 किया गया है, P के बाद में T जो है ये +4 नंबर पे किया गया है और T के बाद D जो है ये +10 किया गया है, ठीक है, ये प्लस किए गए हैं। उसी प्रकार तीसरा जो ऑप्शन है ये देखते हैं UIAE। अब देखते हैं U के बाद में I और AE लिखा हुआ है। तो U के बाद में I जो है दोस्तों यहाँ पे माइनस किया गया है, कितना, -12 किया गया है। I के बाद में A जो है यहाँ पे देखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा माइनस में किया गया है, कितना, -8 किया गया है। प्लस कर सके, जड़ तक है यहाँ पे जो है आपकी संख्या होती है, तो यहाँ पे जड़ तक है वो काउंट कर सकते थे, बट यहाँ पे इसमें क्या कर दिया गया है, I से माइनस चला है, कितना, 8। फिर आगे A के बाद में E जो है ये कितना है, +4 किया गया है, E किया गया है, कितना, +4 किया गया है। तो ये दोनों क्या है, माइनस किए गए हैं। उसी प्रकार R, V, G, W आप देखते हो तो R के बाद में जो ये V है यहाँ पे देखेंगे तो R के बाद में V है जो ये चौथे नंबर पे आता है, यानी R के अंदर जो है +4 करते हैं तो ये कितने पे आए, V आता है, यहाँ पे क्या आता है, V आता है। उसी प्रकार V के बाद में जो G है ये कितना है, +11 किया गया है और W के जो G के बाद में ये W है ये कितना किया गया, +16 किया गया, यानी सभी में प्लस प्लस किया गया है। ये देखते हैं UIAE, इसमें माइनस में है। और बाकी एक चीज़ ये भी हो गया। दूसरा तरीका यहाँ पे क्या होगा, सबसे इजी तरीका जो है आपको बताता हूँ, सबसे इजी तरीका था इसका क्या था, जैसे व्यंजन जो होते हैं, स्वर जो होते हैं, अंग्रेजी में वर्ण जो स्वर हैं वो कौन कौन सी हैं, 5 स्वर होते हैं ना, AEIOU, है ना, ये होते हैं ना, AEIOU। तो यहाँ पे देखेंगे AEIO नहीं दे रखा है, बाकी यू दे रखा है। ये चारों की चारों क्या दे रखे हैं, यहाँ पे क्या दे रखे हैं भाई, यहाँ पे इंग्लिश के अंदर क्या दे रखे हैं, व्यंजन दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं, चारों वर्ण जो है वो स्वर दे रखे हैं। चारों जो ये जो वर्ण है ये क्या है, स्वर दे रखे हैं, चारों की चारों इंग्लिश में स्वर हैं। तो ये सबसे भिन्न हो गया। बाकी में देखो व्यंजन दे रखे हैं और ये क्या है, चारों स्वर दे रखे हैं, ठीक है। 5 स्वर होते हैं, AEIOU आप जानते होंगे। तो इसमें ओ नहीं दे रखा है, बाकी ये चारों के चारों स्वर दे रखे हैं। तो ये वैसे भिन्न हो गया है ना, सबसे ईजी ये भी था। बाद में क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। इन चारों में से भिन्न बताना है। तो यहाँ पे देखेंगे जो 1942 है, लास्ट में 2 है, सम संख्या है, तो इसका मतलब ये क्या है, विभाजित होगी, तो ये सम संख्या के अंतर्गत आएगी। बाकी सारी देख लो, ये क्या है, सारी विषम संख्याएं हैं। ये जो एक है आपकी सम संख्या है, तो यहाँ पे पहला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल भिन्न हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार देखें, पत्तों को उनके आकार के अनुसार छोटे बड़े व्यवस्थित करना। पत्तों के आकार, जैसे ऑप्शन नंबर 1 दे रखा है आम का पत्ता, ऑप्शन 2 इमली का पत्ता, ऑप्शन 3 पपीते का पत्ता और ऑप्शन नंबर 4 जो है केले का पत्ता, ये बता रखे हैं। तो अगर आपने इन सभी का इमली, आम, पपीते, केले के पत्ते देखे हैं तो आपको पता होगा। तो इनमें आकार लगाना है, छोटे से बड़े लगाना है, बढ़ता हुआ क्रम लगाना है, क्या, छोटे से बड़े क्रम में लगाना है,
समझ रहे हो, इस प्रकार लगाना है छोटे से बड़े। तो सबसे छोटा जो पत्ता होता है वो किसका होता है, इमली का जो पत्ता होता है, ऐसे ऐसे छोटी छोटी पत्तियाँ लगी होती हैं, इमली का सबसे छोटा पत्ता होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 पहले आएगा। इमली के बाद में बात करें तो आम का जो पत्ता होता है वो इससे थोड़ा बड़ा होता है। आम के पत्ते के बाद में बात करें तो पपीते का तो पत्ता है, ये इससे बड़ा होता है आम के पत्ते से, यानी इस प्रकार होता है, आपने देखा होगा एक स्टार की तरह बना होता है। केले का जो पत्ता है ये सबसे बड़ा पत्ता होता है, आपने देखा होगा इस प्रकार करके ना, बहुत बड़े बड़े पत्ते होते हैं। केले का तो सबसे बड़ा होता है। तो यहाँ पे लास्ट में जो ऑप्शन आपका 4 आ जाएगा। अब देखिए 2 1 3 4 किस में लिखा हुआ है, तो 2 1 3 4 जो मुझे नज़र आ रहा है वो ऑप्शन नंबर 3 में आ रहा है, 2 1 3 4। तो यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में एक अनुक्रम दिया है जिसमें एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनी जो अनुक्रम को पूरा करे। इन अनुक्रम के अंदर क्या है कि एक एक देखेंगे, यहाँ पे खाली जगह छोड़ी गई है और यहाँ पे पूछा गया है कि यहाँ पे कौन सा अनुक्रम है इसको पूरा करेगा। तो यहाँ पे देखते हैं NPR दे रखा है, तो देखिए NPR और यहाँ पे पूछा है, तो N के बाद में P, बीच में क्या आता है भाई, O आता है, क्या आता है O, NOP, फिर यहाँ पे देखेंगे Q, NOPQR और यहाँ पे R के बाद यहाँ पे S और S के बाद में क्या आता है T। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका T आ जाएगा। तो T कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 1 में। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 1 में जो है आपका T दे रखा है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। तो यहाँ पे एक श्रृंखला दे रखी है, इस प्रकार सारणी दे रखी है, आप देख पा रहे होंगे। और सारणी में एक ये कॉलम और एक ये कॉलम, 2 कॉलम यहाँ पे खाली छोड़े गए हैं और पूछा है ना। तो देखेंगे आप इसको सॉल्व करते हैं किस प्रकार होगा। तो यहाँ पे देखते हैं कि ये हमें वर्ग नज़र आ रहे हैं, जैसे 3 का वर्ग हो गया, यहाँ पर 4 का वर्ग हो गया, यहाँ पे 2 का वर्ग, हमें वर्ग नज़र आ रहा है। 1 का वर्ग कितना होता है, 1 की स्क्वायर कितना होता है भाई, 1 होता है, कितना होता है 1। तो यहाँ पर ये भी 1 का वर्ग है, यानी सभी के वर्ग किए हुए हैं। 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग और 4 का वर्ग कर रखे हैं। तो उसी प्रकार आगे देखते हैं, यहाँ पर 5 का वर्ग दे रखा है, 5 5 25, 6 का वर्ग, 6 की स्क्वायर करते हैं तो कितना होता है 36, फिर 7 की स्क्वायर करते हैं तो कितना होता है 49। यहाँ पे ऑप्शन है, यहाँ किसका आ जाएगा 8 का स्क्वायर करते हैं कितना होता है 64, कितना होता है 64। तो यहाँ पे क्या आएगा 64। तो 64 जो आपका ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। बाकी ये भी देख लो, 9 का वर्ग करते हैं 81, 10 का करते हैं 100 और 11 का वर्ग करते हैं तो कितना होता है भाई 121, कितना होता है 121। तो यहाँ पे दे रखा है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो 1 है वो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। क्वेश्चन नंबर 10 का कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, 1 का 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे 8 का वर्ग कर दो 64, है ना। सबके वर्ग कर रखे हैं, क्रम से देखोगे तो सबके वर्ग किए हुए हैं 12 तक, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 4 3 2.5 2.25 और आगे क्या होगा ये आपको बताना है। तो यहाँ पे देखेंगे आपको सबसे पहले दे रखा है 4। अब यहाँ पे 4 में से -1 करते हैं तो कितना होता है भाई 3 होता है, ये 3 दे रखा है। अब यहाँ पे देखिए 3 में से -0.5 यानी इसका आधा, इसका क्या करना है आधा करना है। 1 का यहाँ पे 4 में से 1 किया, उसके बाद 1 का आधा करते हैं तो 3 में से 0.5 करते हैं तो आधा कितना बचता है इसका, 0.5 घटा दें कितना होता है 2.5 यहाँ पे आता है, 2.5 दे रखा है। फिर उसके बाद 2.5 में से माइनस कितना करना है इसका 0.25 करना है, 0.25 घटाते हैं कितना 0.25, 2.5 में से 0.25 घटाते हैं तो यहाँ पर बचता है आपका 2.25 आता है। तो यहाँ पे 2.25 दे रखा है। अब 2.25 में से कितना घटाएंगे भाई, अब 2.25 में से घटाते हैं 0.125, कितना 0.125, कितना घटाते हैं 0.125, ये माइनस करते हैं इसमें तो यहाँ पर आपका निकल के आता है कितना 2.125, कितना आ जाएगा 2.125।
किस में लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर जो 4 आपके सामने है देख सकते हो, 2.125 जो है आपका ऑप्शन नंबर 4 में लिखा हुआ है। ठीक है, इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि यदि अप्रैल माह की, यानी महीना कौन सा है, अप्रैल का जो महीना है उसमें 8 तारीख है, अप्रैल के महीने के अंदर जो 8 तारीख है उसको कौन सा वार पड़ता है? सोमवार। अब ये देखिए किस प्रकार वो सोल्व करते हैं। कौन सा वार है? 8 तारीख को सोमवार पड़ता है। कौन सा है? सोमवार दे रखा है। तो उसी माह की 30 तारीख को पूछा है। अब देखिए 8 से लेकर के 30 के बीच में कितने दिन है भाई? 8 से 30 के बीच में बात करें तो लगभग जो है, देखिए 8 प्लस में 7 करते हैं तो कितना होता है भाई? 15। 15 में प्लस 7 करते हैं तो कितना होता है? 22। और 22 में प्लस 7 करते हैं तो कितना होता है? 29, है ना। तो यहाँ पे देखते जाएंगे अब 20, 22, हाँ 22 दिन हो गए ना। अब देखेंगे यहाँ पे कि 30 तारीख को पूछा है ना, तो देखो 8 तारीख को अगर मान लो सोमवार है तो उसके 7 दिन बाद कौन सा वार आएगा भाई? 7 दिन बाद कौन सा वार आएगा? सोमवार आएगा, क्योंकि 7 वार होते हैं तो हर 7वें दिन वही वार रिपीट होगा ना, वही वार रिपीट होगा। तो यानी 8 तारीख को 7वां वार था तो 7 दिन बाद कौन सी तारीख आ जाती है? 15 तारीख। तो 15 तारीख को कौन सा वार होगा? 15 तारीख को भी सोमवार होगा। फिर 15 के बाद में फिर 7वें दिन, यानी 15 और 7 कितने होते हैं? 22। यानी 22 तारीख को फिर कौन सा वार आ जाएगा? सोमवार आ जाएगा। 22 के बाद में फिर 7वें दिन यानी 29 को कौन सा वार हो जाएगा? सोमवार हो जाएगा। हर 7 दिन वही वार रिपीट होता रहेगा ना, सोमवार आ जाएगा। अब 30 तारीख को पूछा, 29 को सोमवार है तो 30 तारीख को कौन सा हो जाएगा? 30 को कौन सा हो जाएगा? तो सोमवार के बाद कौन सा आता है? मंगलवार। तो 30 को कौन सा हो जाएगा? मंगलवार। तो मंगलवार दे रखा है, ऑप्शन नंबर आपका 3 दे रखा है। कौन सा? 3 दे रखा है ना। जैसे 8 है, 8 को सोमवार था तो उसके बाद 15 तारीख को सोमवार, फिर 22 को सोमवार, फिर 29 को सोमवार और 30 को मंगलवार। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। अब पहला देखते हैं टेबल। तो यहाँ पे देखेंगे TABLE, तो ये बनाया जा सकता है? नहीं बनाया जा सकता पूछा है। ब्लंट देखते हैं तो BLU, अब देखेंगे इसमें U कहीं नज़र नहीं आ रहा है, ये नहीं बनाया जा सकता। और स्टेट देख लीजिए, STATE स्टेट बन रहा है। टेंट्स ये भी बन रहा है, TE और NTS ये भी बन रहा है। तो बन कौन ना रही? ये नहीं बना, क्योंकि इसमें क्या है? U जो है इसमें नहीं है कहीं भी, तो ये आपका जो है नहीं बन रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। यदि संडे को इस कोड में यानी 0 1 2 3 4 5 लिखा जाता है और BIG बिग को 6 7 8 कोड में लिखा जाता है, तो यदि आप छेंड बाई को किस कोड में लिखेंगे? अब देखेंगे यहाँ पे 0 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी क्रम में यहाँ पे लिखी गई है। तो यानी कि ये इजी सवाल होगा, इनका कोड दिया गया है हर एक इंजन का। ठीक है, तो अब देखेंगे सेंड बाई को लिख रहे हैं एस का कोड यहाँ पे क्या दे रखा है? 0 दे रखा है। तो मैं यहाँ पे लिखता जाऊँगा, जैसे SANDBAY सेंड बाई। जैसे एस का कोड यहाँ पे देख रहे हैं तो एस का कोड क्या दिया हुआ है? एस का कोड 0 दे रखा है, तो मैं यहाँ पे 0 लिख देता हूँ। उसके बाद ए, तो ए यहाँ पे देखो ए का कोड क्या दिखा है? 4 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 0 के बाद में 4 कर देते, ए का कोड कर देते हैं। उसके बाद में एन देखिए, एन का कोड क्या दे रखा है? 2 दे रखा है, एन का कोड 2 हो गया। उसके बाद में डी का जो कोड है वो कितना दे रखा है? 3 दे रखा है। उसके बाद में बी देखते हैं तो यहाँ पे बी का कितना दे रखा है भाई? 6 दे रखा है ना। और उसके बाद में ए देखते हैं तो ए का कितना है? यहाँ पे 4 है। और वाई का जो कोड है वो कितना है? 5 है। देखेंगे यहाँ पे ये आपका निकल के आता है, जैसे 042, तो यहाँ पे देखेंगे 0423645। ये देखिए ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चिन्हों को बदलने और निम्नलिखित समीकरण को संतुलित करने के गणितीय चिन्हों का सही संयोजन चुनिए। यानी इनके अंदर बीच में जो स्टार लगे हुए हैं, यहाँ पर कौन से चिन्ह लगाएं इनके बीच में जो इनका सही स्टिक है, जो आंसर आ जाए। यानी लास्ट में सब में क्या दिया? बराबर।
तो इसका मतलब यहाँ बराबर लगेगा, यानी बराबर के इधर 6 आना चाहिए। इधर कौन से चिन्ह रखेंगे, 9 3 3 3 3 इनके बीच में, ताकि बराबर हमारे कितना आ जाए, 6 आ जाए। इन समीकरणों को रख करके हम देखते हैं। तो पहले हम ये समीकरण नंबर 2 रख के चेक करते हैं। जैसे 9 लिखा हुआ है, 9 के बाद में प्लस का चिन्ह है, प्लस लगा देते हैं। फिर हम एज टू एज 3 लिख लेते हैं। उसके बाद में क्या है, माइनस का है तो माइनस कर देते हैं। उसके बाद में हम 3 लिख लेते हैं। 3 के बाद में क्या है, गुणा है तो इसको गुणा में कर देते हैं, और उसके बाद फिर हम 3 लिख लेते हैं। लिख लिया। अब सॉल्व करेंगे इसको। तो यहाँ पे पहले जो भाग हल होता है, फिर गुणा हल होता है। तो 3 का 3 से गुणा करते कितना, 9 होता है। 9 माइनस 9 प्लस 3 बराबर। अब देखिए फिर उसके बाद क्या करेंगे, प्लस 9 और 3 कितने होते हैं भाई, 9 और 3 कितना होता है, 12। 12 माइनस 9 बराबर। अब देखिए 12 में से 9 गए, कितने बचे, 3 बचते हैं। बराबर कितना आता है, 3। तो यहाँ पे बराबर में कितनी है, 6 है। तो ये हमारा समीकरण वो सही नहीं है। दोबारा से ये समीकरण सही नहीं है। पहली समीकरण रख के देखते हैं। 9 के बाद में भाग का चिन्ह दे रखा है, भाग लिख देता हूँ। फिर 3 लिख लेता हूँ। फिर उसके बाद गुणा का चिन्ह दे रखा है, ये देखेंगे गुणा, फिर हमारा 3 उतार लिया। उसके बाद में माइनस, फिर हम यहाँ पे 3 दे रखा है तो हमारा 3 उतार ले रहा हूँ। फिर उसके बाद बराबर का चिन्ह है और बराबर में 6 है। अब इसको सोल्व कर देते हैं। तो देखिए 9 पर 3 का भाग देते हैं तो 3 का 3 से गया, 3 तिया 9, 3 गुणा 3 माइनस 3 बराबर 6। 3 को 3 से गुणा करते कितना होता है, 3 तिया 9 माइनस 3 बराबर 6। 9 में से 3 गए, कितने होते हैं भाई, 6 बराबर 6, यानी कितना आ गया, 6। कितना आ गया, 6। तो यहाँ पे ये सही बैठ रहा है। समीकरण जो 1 है हमारी, ये बिल्कुल सही बैठ रही है। अगर ये चिन्ह है इनके बीच में रखते हैं तो हमारे समीकरण जो है बिल्कुल संतुलित हो जाती है, यानी दोनों तरफ 6 6 आ जाते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, सही उत्तर चुनना है इसमें से। जैसे राज को 29 लिखा है तो एजुकेशन को क्या लिखेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो RAJ बराबर कितना लिखा हुआ है, 29 लिखा हुआ है भाई। तो हम देखते हैं, जैसे A है वो हमारा 1 पे आता है, और J जो है हमारा वो 10 पे आता है, और R है 18 पे आता है। इनको योग करके देखते हैं। तो 18 19 प्लस 29 बराबर 29। इनका योग करते हैं, 29 होता है ना। तो उसी प्रकार एजुकेशन लिखा हुआ है, EDUCATION, एजुकेशन। इसके बराबर हमें पूछा है। तो E कितने पे आता है, ये इनके आगे मैं लिखते जाते हैं कौन सा किस पे आता है। तो एजुकेशन 5 पे आता है, D 4 पे आता है, प्लस करते जाएंगे। 21 पे आता है, C 3 पे आता है, प्लस 1 प्लस 20, I कितने पे आता है, I 9 पे आता है, O 15 पे आता है, N जो है आपका वो 14 पे आता है। इनका योग करना है ना। इन टोटल का योग करते हैं तो आपका कितना आता है, 92। कितना आता है, 92। तो यहाँ पे बराबर में आपका क्या आ जाएगा, 92, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में लिखा हुआ है। इन सभी का योग करेंगे ना, 5 4 9, जैसे 5 और 4 कितने होते हैं, 9। 9 और 21 कितने होते हैं, 30, और 30 और 3 33, 34, और 34 और 20 कितने होते हैं भाई, 54। 54 और 9 कितने होते हैं, 9 और 4 कितने होते हैं, और 9 और 4 हो जाते हैं आपके, देखो भाई 60, और 63 और 15 जोड़ लेते हैं, 63 और 15 जोड़ते हैं तो यहाँ पे 73 में 5 जोड़ते हैं तो 78, 10 14 जोड़ दो, 78 में 14 जोड़ते हैं तो यहाँ पे होता है 8 4 12 2 9 92, यानी कितने हो गए, 92। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि साय की झुटपट यानी साय का मतलब इवनिंग का टाइम है, इवनिंग के टाइम है। रोहित ने सूर्य के सामने चलना शुरू किया। अब देखिए साय इवनिंग का समय है, तो इवनिंग के समय में सूर्य जो उदय होता है, सुबह का समय होता है, तो वो किस दिशा में होता है, पूर्व दिशा में होता है। किस दिशा में, पूर्व दिशा में होता है। और साय के समय जो अस्त होता है तो सूर्य किस दिशा में होता है, पश्चिम दिशा में होता है। कौन सी दिशा में, पश्चिम दिशा में। तो यहाँ पे देखेंगे उत्तर, दक्षिण, पूर्व, और इधर है पश्चिम। ठीक है, तो पश्चिम दिशा में यहाँ पे क्या है भाई, सूर्य है। अब ये बता रहे रोहित ने सूर्य के सामने चलना प्रारंभ किया, यानी यहाँ से ये इस साइड में चलना प्रारंभ किया। थोड़ी दूरी पर उसका दोस्त मिल गया और दोनों जो है अपने किस साइड में घूम गए, बाएं दिशा में घूम गए, वामावर्त
बाएं जो होता है वो मैंने बताया था इस साइड घूमेगा बायां। तो ये किस दिशा में घूम गए, बाएं घूम गए, तो यहाँ घुमा देते हैं भाई। थोड़ी देर रुके और फिर से दाएं मुड़कर चलना प्रारंभ किया। थोड़ी देर वहाँ पे रुके और फिर क्या मुड़ गए, दाएं मुड़ गए, यहाँ आ गए ना। इस प्रकार चलते गए, दाएं मुड़कर चलना शुरू किया। अंत में रोहित ने अपने दोस्त को गुड बाय कहा। यहाँ पर के गुड बाय कहकर एक और मोड़ पर बाएं घूम गया। यहाँ से है वो वापस से बाएं घूम जाता है। इस समय रोहित किस दिशा में चल रहा है, तो यहाँ पे उत्तर है, यहाँ पे दक्षिण है, यहाँ पे पूर्व है, यहाँ पे पश्चिम है, और ये इस साइड में जा रहा है भाई। तो इस साइड में कौन सी दिशा है, दक्षिण दिशा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो पहला जो ऑप्शन आपका हो जाएगा, दक्षिण दिशा में जो है वो जा रहा है। तो यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन का पहला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं आप कि दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी। ये जो आकृति दे रही है इसमें त्रिभुजों की संख्या बतानी है कितनी है भाई। तो इसमें त्रिभुज देखते हैं आप, तो एक ये कंप्लीट जो है आपका एक त्रिभुज है, यहाँ पे देखेंगे आप इस प्रकार, ये कंप्लीट एक त्रिभुज है, त्रिभुज एक। उसके बाद में इसके बीच में इस प्रकार एक त्रिभुज बनाया गया है, दूसरा त्रिभुज बनाया गया है, दूसरा त्रिभुज बनाया गया है। फिर यहाँ पे 1 2 3 त्रिभुज ये बन जाते हैं। फिर उसके बाद में बीच में एक ऐसे लाइन करते हैं और यहाँ पर एक छोटा सा त्रिभुज यहाँ बना देते हैं। तो ये एक त्रिभुज बना दिया गया है। तो यहाँ पर 1 और 2 ये बन गए, यहाँ पे 2 ये बन गए। तो अब गिनते हैं कि कितने त्रिभुज हो जाते हैं, कितने त्रिभुज हो गए। तो 2 2 4 5 और 3 6 7 8, टोटल यहाँ पे कितने त्रिभुज हो गए भाई। तो यहाँ पे देखेंगे 8 नहीं सॉरी 7, कितने होते हैं, 7 होते हैं। इनको ध्यान से देखेंगे आप, 1 2 3 4 5, 5 तो ये हो गए, एक ये खुद हो गया, 6 हो गए, और 6 और फिर बाद में एक ये हो गया, कितना हो गया, 7 हो गए। और ये जो है ये तो हमने गिन लिया पहले ही, तो कितने हो गए, टोटल 7 होते हैं। कितने होते हैं, 7 त्रिभुज है इसके अंदर भाई। तो यहाँ पे दूसरा जो ऑप्शन आपको बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सी आकृति मनुष्य, वनस्पति और गाय के बीच को संबंध को दर्शाती है। वेन डायग्राम जो है इसका क्वेश्चन पूछा गया है। कौन सी आकृति है मनुष्य, वनस्पति, गाय के बीच में संबंध दर्शाती है। यहाँ पे देखेंगे तो मनुष्य है, वनस्पति है, इनका अलग अलग है, गाय है ये बस जानवर अलग आ जाती है, वनस्पतियाँ पेड़ पौधे आते हैं, गाय जीव जंतु अलग आते हैं, मनुष्य अलग होते हैं। तो ये सभी तीनों का जो है अलग अलग संबंध है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो 1 है ये बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। ये मनुष्य, जैसे ये मनुष्य हो गया, ये वनस्पति हो गई, ये गाय हो गई, तीनों किस प्रकार संबंध है। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। यहाँ पे देखिए दावा दे रखा है कि, कारण दे रखा है कि 2 कथन दिए गए हैं ए और आर। ए देखिए लोहे को रेलों के बीच थोड़ा फासला रखा गया है, यानी रेल की जो पटरियाँ हैं इनके बीच में थोड़ा फासला रखा जाता है। आर दे रखा है लोहा गर्मियों में फैलता है इसलिए रखा गया है। ए और आर दोनों सही है, तो यहाँ पे बिल्कुल सही है, फैसला रखते हैं गाड़ी के अंदर और पटरियों के अंदर, और ये गर्मी में है तो लोहा फैलता है इसी कारण रखा जाता है, जो कि बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी। तो इसके अंदर जो आकृति है यहाँ पर हम आकृति बनाते हैं इस प्रकार। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये साइड में रंगा हुआ है, इस साइड में रंगा हुआ है, इस साइड में रंगा हुआ है। तो यहाँ पर देखेंगे जो है इस साइड में ये आकृति जो है रंगी हुई है, इस साइड में आकृति रंगी हुई है। तो इस साइड में आकृति जो है किस में रंगी हुई है, ऑप्शन नंबर 2 में रंगी हुई है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन का दूसरा जो ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, दी गई उत्तराकृतियों से उस उत्तराकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। अब इसमें जो ये प्रश्न आकृति जो है, यानी एक कॉलम के अंदर मिलेगी आपको इस प्रकार की आकृति, और फिर इसे यहाँ पे क्रॉस किया गया है और उसके बाद में यहाँ पे लाइन की गई है, ठीक है। इस प्रकार की आकृति जो है किस में मिलेगी, तो यहाँ हम देखते हैं, यहाँ पे देखिए ये जो पहला दे रखा है यहाँ पे देखते हैं हम, इस प्रकार ये किया गया है, फिर ये लाइन की गई है और फिर ये दोबारा लाइन की गई है ना। तो यहाँ पे देखेंगे इसके अंदर क्या है, ये लाइन की गई है। और ऑप्शन नंबर 2 में देखते हैं तो ऑप्शन नंबर 2 में है ही नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा। उसके बाद इसमें देखते हैं तो इसमें देखेंगे तो यहाँ पे जो है ये
बन रही है बट यहाँ पे क्रॉस नहीं कर रही, यहाँ पे अटैच नहीं कर रही है, यहाँ पे देखो अटैच कर रही है ना किनारे पे, तो ये भी नहीं होगा। और इसमें देखेंगे तो इसमें है ही नहीं ये लाइन, तो ये भी नहीं होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नीचे दी गई आकृतियाँ दिखाई अनुसार कागज़ को मोड़ने काटने खोलने के बाद जो आकृति है वो किस प्रकार दिखाई देगी। अब कागज़ को इस प्रकार मोड़ा हमने, एक बड़ा कागज़ लिया, उसको मोड़ करके ऐसे लंबे बना लिया, फिर इसको हमने मोड़ दिया, ऐसा मोड़ करके फिर इसको ऐसे मोड़ दिया, यानी एक चौकोर रूप में मोड़ लिया हमने इस कागज़ को, यहाँ फोल्ड कर लिया। फिर इसके अंदर हम ऐसे कट करते हैं, फिर इसको खोलते हैं तो यहाँ पर भी एक डी बन जाता है। फिर इस कागज़ को इधर खोलते हैं तो यहाँ भी एक डी बन जाएगा और यहाँ भी एक डी बन जाएगा। आमने सामने यहाँ पे 4 डी है जो इस प्रकार बन जाएंगे। तो आमने सामने जो डी किस में बनाया, ऑप्शन नंबर 2 में बने हुए हैं। तो 23 का जो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 24 देख लेते हैं। एम एन रेखा जो है ये एम और इधर एम, ये जो प्रतिबिंब है दर्पण है, शीशा जो रखा गया है, उस पर आकृति में प्रश्न आकृति कौन सा प्रतिबिंब, यहाँ पर जो है कौन सी आकृति बनेगी। यहाँ शीशा रखा है और नीचे ये रखी है, तो इस प्रकार की जो ये आकृति है शीशे पे रखते हैं तो इधर भी इस प्रकार बनेगी, समझ गए। इधर भी इस प्रकार बनेगी, यानी इस प्रकार बनेगी, ये देख रहे होंगे। और उसके अंदर त्रिभुज की आकृति ऐसी है तो यहाँ बीच वाला भी त्रिभुज इस प्रकार बनेगा, यहाँ पर भी इस प्रकार है तो ये भी इधर बनेगा आमने सामने। तो यहाँ पे देखें ये उल्टा कर दिया तो ये नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर जो 2 है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर 2 24 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि ये काफ़ी सारी जानकारी दी गई है कि समूह द्वारा दर्शाया गया है, केवल एक संख्या है जिनको समूह के द्वारा दर्शाया गया। अशोक स्तंभ एक अवयव एक तिरका है जिसमें 0 से 4 तक संख्याएं हैं, और अवयव 2 जो सारणी है इसके अंदर 5 से 9 तक की संख्याएं दिखी गई है। जैसे 1 को 0 0 23 आदि द्वारा दर्शाया जाता है। यहाँ पे मैं बताता हूँ, आप देखेंगे ये अवयव 1 और अवयव 2, यहाँ पे 2 सारणी दे रखी है और इनमें कौन सी जो है बेस्ट को पूरा करेगी। जैसे BEAST को लिखना है। अब जैसे B है, B आपका कहाँ है, यहाँ पर है, एक यहाँ पे है और एक B यहाँ पे लिखा हुआ है, एक B यहाँ पे है। अब देखिए B बराबर कौन कौन सी संख्याएं बन सकती है। देखिए B है, यहाँ पे देखेंगे 1 0, यानी B के 10 भी बनता है। इस B के लिए कौन सी संख्या बनती है, 1 1। इस B के लिए 11 बनती है। इस B के लिए 4 और 2 यानी 43 बनते हैं, सॉरी 42 बनते हैं। इस B के लिए देखेंगे तो 2 और 4 यानी 24 बनते हैं, 24 बनते हैं। उसके बाद E देखते हैं, तो E इसमें दे रखा है, कहाँ कहाँ पे दे रखा है देखेंगे आप ध्यान से। तो E यहाँ पे एक ये दे रखा, एक ये दे रखा और एक ये दे रखा और एक बीच में दे रखा है। E जो है काफ़ी जगह दे रखा है, आप देख रहे होंगे E। तो E के लिए देखते हैं, तो इसके लिए E के क्या बनता है, 0 1, एक तो बनती है 0 1, और दूसरी इस E के लिए 4 0 बनता है। इस E के लिए देखें इधर से 3 है और इधर से चलते हैं तो 1 है, यानी 3 और 1 31 हो जाते हैं। इस E के लिए देखते हैं इधर से 2 है, इधर 2 है, यानी 22 हो जाते हैं। इस E के लिए देखते हैं तो इधर से 1 है, इधर से 3 है, 13 हो जाते हैं। इस E के लिए देखते हैं इधर से 0 है, इधर से 4 है, यानी 0 4 हो जाते हैं। इस प्रकार ये E के संख्याएं दे रखी है, B की दे रखी है। इसी प्रकार A की देखनी है, तो ये आपको इस प्रकार है ना, इस सारणी के अंदर मिलान करना है। तो यहाँ आपको जो आपका लिखा हुआ ना BEAST, BEAST, तो इनके लिए मैंने B के काफ़ी सारे बताए, E के A के इसी प्रकार बताएंगे। इसी प्रकार S के देखोगे ना आप, तो यहाँ भी S लिखा हुआ है, एक ये S लिखा हुआ है, ये S लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ और ये लिखा हुआ। इनके लिए बनाना, जैसे S के लिए यहाँ देखते हैं तो 8 है, तो पहले 8 लिख लो। उसके बाद इधर चलते हैं तो कितना है, 5 है, 85 बन जाता है। दूसरा 7 है और इधर 6 है, तो यानी 76 बन जाता है। ये S के लिए काफ़ी सारी संख्याएँ बनेगी। तो इस प्रकार इन्हें बताना है कि कौन सा जो है आपका सही बनेगा। जो आपका तीसरा जो ऑप्शन है यहाँ पे सही बनता है। तो यहाँ पे देखिए S दे रखा है पीछे से दूसरे पे, यानी S पे 58 दे रखा है, तो 58 पे देखो S बनता है क्या, यहाँ से देखो 5 है और इधर से 8 है, ये बन रहा है ना 58, इधर 5 और इधर 8, कितना बन गया 58 बन रहा है ना। और देखिए लास्ट में जो क्या है T है, T के लिए 59 दे रखा है, तो देखते हैं 59 कहीं बनता है क्या, ये 5 आ गया और इधर चलते हैं 9 पे, ये 9 रहा, 5 और 9 59 है ना, T दे रखा है ना, 59 पे T दे रखा है, तो ये T दे रखा आपका, ठीक है। इस प्रकार मिल गया, तो ये तीसरा जो ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा। सारे के सारे है ना BEAST, ये मिलाओगे तो इस प्रकार बनेगा, जो कि बिल्कुल आपका तीसरा जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये था SSC GD का 2013 का जो पेपर था, जिसके रीजनिंग के 25 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए। आशा करता हूँ पसंद आया। इसी प्रकार और सारे पुराने पेपर सॉल्व करने के लिए
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं अगला कौन सा पेपर चाहिए। और इन्हीं की अगर आपको PDF चाहिए तो इस वीडियो के नीचे लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके के ग्रुप ज्वाइन करना टेलीग्राम का। वहाँ पर PDF है जो आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएगी SSC GD के सारे पुराने पेपरों की। धन्यवाद दोस्तों।